आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गुमला आदिवासी दंपति ने इसकी मिसाल दी है, मृत बेटी की आंख को दान कर दिया। गुमला जिला के दुदरिया के रहने वाली पूर्व उप विकास आयुक्त के बेटे व उनकी पत्नी आदिवासी दंपति चंद्र प्रकाश पन्ना और सुलेखा पन्ना सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए एक अनूठी मिसाल पेश की है। इसकी 2 साल की इकलौती बेटी वंशिका 16 जुलाई को अपने ही घर के बालकनी से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दुनिया से जाने के बाद भी बेटी की यादें जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने उनकी आंखें दान करने का फैसला लिया। नेत्रदान के बाद उनके दादा पुनई उराव ने बताया कि नेत्रदान महादान होता है। गुमला साहू नर्सिंग होम में इलाज नहीं होने के बाद रांची ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने एक पेड़ भी लगाया है। यह दंपति गोद में बेटी का शव लेकर गुमला से रांची पुरलिया रोड स्थित कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां तत्काल उसके दोनों आंखों को कॉर्निया संग्रहित कर लिए गए। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि रांची दसर अस्पताल में मृत प्रमाण पत्र बनाने की सलाह दी। गुमला सदर थाना क्षेत्र के निवासी दुदरिया की दंपति जब उसके भाई बैंक में पहुंचा तो उनकी गोद में बच्ची का मां बेटी का शव ऐसे पुचकार रही थी जैसे वह अब भी जीवित हो। दंपति ने डॉक्टर को पूरी घटना बताई और बच्ची का नेत्र दान करने की इच्छा जताई और कहा, आंखें बचा लीजिए कि नेत्रहीन लोगों की जिंदगी रोशन हो सके। गुमला जिला के आदिवासी दंपति चंद्र प्रकाश पन्ना और सुलेखा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए इसकी 2 साल की इकलौती बेटी वंशिका 16 जुलाई को बालकनी से गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। दुनिया से जाने के बाद भी बेटी की यादें जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने उनकी आंखें दान करने का फैसला लिया और राज्य के लोगों को भी ऐसे माँ बाप से सीख लेने की जरूरत है। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे हम लोग शिक्षा दीक्षा हुई है, पढ़ाई हुई है, ये सब हम लोगों को ये चीज़ सिखाया है कि हम लोग आदमी को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो वो क्या दान कर सकता है, उसके पास ऐसी क्या चीज़ है कि वो डोनेट कर सकता है। वो भूखे को रोटी दे सकता है, नंगे को कपड़ा दे सकता है, एक मरा हुआ आदमी लेकिन क्या दे सकता है। हमने पढ़ा था कहीं पे, मरने के बाद भी शरीर का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो कि सुरक्षित रह जाता है। उसी वक्त हमारी मिसेज ने बताया कि बेबी तो ऑलरेडी जा चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे, उन्हीं के मुख से निकला कि हम लोग इसको आई डोनेट करते हैं। तो हम लोग इसको फ़ौरन रांची में जो हॉस्पिटल है डॉक्टर भारती कश्यप का, हम लोग इसको वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे चूँकि हम लोगों के पास डेथ सर्टिफिकेट कुछ था नहीं, तो मैडम से ही बात हुई डॉक्टर भारती कश्यप से, तो बोले कि बगल में ही सदर अस्पताल है, आप लोग इसको वहाँ ले जाइए, आपका बन जाएगा सर्टिफिकेट। तो हम लोग सदर अस्पताल बेबी को लेकर के गया और ये तुरंत हो गया। आधे घंटे के अंदर डॉक्टर साहब ने वहाँ हम लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिया और फिर बेबी को हम लोग लेके आ गए यहाँ पे हॉस्पिटल में, कश्यप आई हॉस्पिटल में। वहाँ पे बेबी का करीब आधे घंटे ऑपरेशन चला। दोनों आँखों का जो कॉर्निया होता है उनको डॉक्टर ने निकाल लिया सही तरीके से। और इस तरीके से मतलब ये डिसीजन बहुत आनंद पाना और बहुत तेज़ी में हुआ। हम लोगों को खुद पता नहीं चला कि ये चीज़ विचार कैसे आया। मतलब हम लोग अपने बारे में सोचते थे कि हम यदि मर जाएंगे तो मेरी इच्छा होगी कि मेरी आँखों से कोई और देखे। ये हम लोग अपने बारे में सोचते थे, ना कि अपने बेबी या किसी, मतलब ये हमारी अपनी सोच थी। कि हम लोगों का आपसी डिसीजन ये था। घर में जैसे सभी लोग तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग के साथ और भी लोग गए थे, परिजन थे, तो वो लोग तो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन हम लोग, देखिए, आप आदमी का कुछ भी करने के लिए उसको जिद होना चाहिए। इसी जिद में हम लोग वहाँ चले गए थे और ये चीज़ बिल्कुल सक्सेस कर गया, क्योंकि ये चीज़ इतनी जल्दी हो गया कि हम लोग खुद भी मतलब सब ऊपर वाला एकदम सब। हाँ, ये काम बिल्कुल एकदम इजी वे में हो गया जिसको बोलते हैं। क्योंकि अब देखिए, मरने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो हम लोग को ये चीज़ पता था कि आँख जो है वो मरने के करीब 6 घंटे के अंदर हम लोग उसको यदि डॉक्टर को दे देते हैं या आई बैंक में हैंडल कर देते हैं, तो वो लोग उस
कॉर्निया को मतलब सेव कर सकते हैं, जो कि हमको मुझे जहाँ तक पता है उसका सेल्फ लाइफ 15 दिन का होता है। तो ये मतलब ये इसको आप शिक्षा बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, ये चीज़ उसी का असर है। ये तो एक एक्सीडेंट है, मतलब बच्चे सभी तो सारे बच्चे खेलते ही हैं, खेल खेल में ही मतलब ऐसी दुर्घटना हो गई। और आनन फानन में हम लोग मतलब बेबी को यहीं लोकल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे हम लोग ले गए, तो वहाँ पे लोकल कुछ उपचार कर दिया डॉक्टर ने, उनका कुछ इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद हम लोग का खुद का डिसीजन था कि हम लोग इसको रांची ले जाएंगे, इसको अच्छा इलाज देंगे, क्योंकि चोट जो थी वो सिर में थे, बैक साइड में यहाँ पे चोट आ गई थी। तो हम लोग समझ चुके थे कि ये बहुत गंभीर चोट लगी है, क्योंकि 15 फीट से गिरना कोई मामूली बात नहीं है। इवन बड़ा आदमी भी गिर जाए तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हम लोग का अपना डिसीजन था और हम लोग इसको रांची ले गए। लेकिन रांची ले जाने के क्रम में ही मतलब रांची पहुंचते पहुंचते जैसे हम लोग पहुंचने वाले थे वैसे ही बेबी अपना लास्ट ब्रीथ ले ली। हम लोग को ये चीज़ पता चल चुका था, आभास हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ यहाँ लोकल डॉक्टर जो रेफ़र किए थे, डॉक्टर विजय राज न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लालपुर में उनका है, तो हम लोग उनको वहाँ पे ले गए। तो देखते ही बोल दिए कि ये तो मतलब आप इनको बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वहाँ ले जाइए। तो उनको वो सजेस्ट किए कि पास में ही ये है बच्चों का हॉस्पिटल है, रानी चिल्ड्रंस, हम लोग उसको वहाँ ले गए। तो वहाँ पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं बताया डॉक्टर ने, वहाँ डेथ बोल दिया। ये सब तो हम लोग अपने लिए सोचते थे, टीवी न्यूज़ चैनल सब पे देखते थे कि लोग अंगदान करते हैं, बोलते हैं करना चाहिए, लेकिन कुछ ही लोग करते हैं। ये सडन फिर आ गया ऐसा कि डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, बोला क्या, तो फिर पता नहीं अचानक आ गया दिमाग में कि चलो बेबी की आइज डोनेट कर देते हैं। लगा कि बेबी फिर से किसी की आंखों से देखेगी। बॉडी क्या है, बॉडी तो फिर मिट्टी में मिल जाएगा सबका, लेकिन बेबी की आंखों से फिर दूसरा कोई ब्लाइंड आदमी दुनिया देख सकेगा, उसका शायद दुनिया ही चेंज हो जाएगा आँख आने से। कोई बात नहीं, मतलब मम्मी लोग को तो उतना नॉलेज नहीं है ना इस चीज़ का, और हम लोग तो पढ़ते हैं तो हम लोग को नॉलेज है कि आँखें नहीं निकाली जाती, सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है। और फिर हम लोग कश्यप में चले गए, डॉक्टर भारती कश्यप के यहाँ। वो भी बहुत सरप्राइज हुई देख कर कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो भी बहुत कोऑपरेट की वहाँ पे जाने पर। हम लोग के पास तो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं था, वो मैडम बताई कि जाकर के पहले डेथ सर्टिफिकेट लेकर के आइए। सदर हॉस्पिटल गए, वहाँ बताया कि आई डोनेट करना है, वहाँ भी बहुत कोऑपरेट किए, तुरंत बना कर दे दिए। प्रोसीजर हुआ, मतलब सद भगवान की मर्जी से बहुत फास्ट होते गया, कहीं कोई अड़चन नहीं आया। कोई और देखेगा। क्या नाम है? सुलेखा पन्ना।